बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट 3 पार्ट्स मैंने छोड़े थे। उन 3 पार्ट्स में एक न्यू फार्मूला यूज़ होना है लास्ट पार्ट में। तो उससे पहले मैंने आपको 4 थ्योरम्स के बारे में बताना था, वो आज बताऊंगी। ये 4 थ्योरम्स हैं, इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं आपको। ये सेकंड वाला थ्योरम तो काफ़ी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आया है, थर्ड वाला भी आ चुका है और ये भी आ सकता है, लेकिन 4 वाला ये इतना लॉन्ग नहीं है, इसलिए से कम चांसेस होते हैं आने के। बाकी दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आ सकते हैं। ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। चैप्टर 1 में से एक लॉन्ग पार्ट आता है। जी आज मैंने आप लोगों को बताना है जी स्टूडेंट्स, देखें फर्स्ट वाला थ्योरम है लिमिट x टेंस टू a एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए। इसका आंसर होता है n a n माइनस 1। ये कैसे होता है ये मैंने आज प्रूफ करवाना है आपको। सेकंड है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x ओवर x इक्वल टू 1। ये सेकंड थ्योरम है, ये भी मैंने आज करवाना है आपको। इसके बाद थर्ड और फोर्थ ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी। आज बस ये फर्स्ट 2 आप देखिएगा, इनको गौर से समझिएगा। थोड़े से लेंथी हैं लेकिन इजी हैं, अगर आप गौर से समझेंगे तो समझ आ जाएगी अच्छी तरह से। जो फर्स्ट थ्योरम है ये दोनों फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज़ करना है और डायरेक्ट यूज़ करना बहुत इजी है। तो फर्स्ट मैं आपको इनका प्रूफ करवाती हूँ। जी फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। जी एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए इक्वल एन ए एन माइनस 1। ये आपकी बुक पे का पेज है, बिल्कुल ऐसे ही बुक में है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। वेयर n इज़ एन इंटीजर, इंटीजर मीन के n नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और a जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। 2 कंडीशन है। केस 1 ये क्वेश्चन में रिटर्न है। केस 1 क्या है कि जब n जो है पॉजिटिव इंटीजर है, कि आपने इस क्वेश्चन को 2 दफ़ा प्रूव करना है। एक दफ़ा व्हेन n इज़ पॉजिटिव इंटीजर, सेकेंड टाइम व्हेन n इज़ नेगेटिव इंटीजर। जी अब आप फर्स्ट केस कर रहे हैं कि जब n जो है पॉजिटिव इंटीजर है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू a। अगर आप डायरेक्ट इसकी लिमिट लेते हैं और x को a पुट कर दें तो a पुट करने से देखें a की पावर n हो जाएगी, नीचे भी a माइनस a हो जाएगा, दोनों कैंसिल होकर 0/0 फॉर्म बन जाएगी। इसका मतलब हम डायरेक्ट लिमिट यहाँ पुट नहीं कर सकते। अब हम क्या इसका तरीका करेंगे कि 0/0 फॉर्म ना आए। कल मैंने आपको बताया था 0/0 फॉर्म ख़त्म करने के लिए हम फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर बनाते हैं। अब देखिए इसके फैक्टर कैसे पॉसिबल है। एक्स एन माइनस ए एन की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। जैसे अगर हम एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब को एक्सपेंड करते हैं तो फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए यहाँ पे होता है और अंदर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। बिल्कुल ये उसी पैटर्न पे है, इसको जनरलाइज किया हुआ है कि अगर हायर पार के लिए हम कैसे करेंगे। हायर पार कुछ भी हो सकती है, 7 8 9 कुछ भी। तो फर्स्ट यहाँ टर्म x माइनस ए ही होगी और यहाँ पर x की पावर ये जो n है उससे एक लेस होता है। जैसे अगर क्यूब होगा तो यहाँ स्केयर आता है, इस तरह अगर n होगा तो n माइनस 1 हो जाएगा। इस तरह यहाँ कोई कांस्टेंट आएगा फिर n माइनस 2 के इसके टर्म्स पावर जो है वो डिक्रीज होते जाएंगी। n माइनस 2 फिर a स्केयर यहाँ यानी कि कांस्टेंट चेंज हो जाएंगे, a स्केयर एक्स n माइनस 2 एंड पे क्या रह जाएगा a की पावर n माइनस 1, यानी कि a का स्क्वायर होता है ना लास्ट टर्म में क्या होता है। जैसे a क्यूब में क्या था, एक्स क्यूब माइनस a क्यूब में x माइनस a एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि एक पावर कम होती है तो एंड पर वही a का स्क्वायर ही रह गया, यानी कि a की एक पावर कम n है तो n माइनस 1। ये आपने जनरलाइज किया है, ये आपने याद रखना है। ये आपने इसकी जगह पे पुट करेंगे फिर आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए इसकी वैल्यू हमने ये पुट कर दी है, इसने फैक्टराइज कर दिया, ये कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया, अब सिंपल लिमिट अप्लाई किए तो आंसर आ गया। लिमिट अप्लाई कर दें इस टर्म पर, जहाँ भी x है वहाँ a पुट कर दिया है। देखिए x जगह a पुट कर दिया है, ये वाला a ऐसे रहा, इस x को भी a पुट कर दिया है, ये a स्क्वायर ऐसे रहा, इस x को भी a पुट कर दिया है और यहाँ तो x नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें। देखिए a की पावर n माइनस 1, इन दोनों की बेसिस सेम है। n माइनस 2 में से ये 1 कैंसिल होकर n माइनस 1 ही रह जाएगा। इन दोनों की सेम बेसिस है, -3 + 2 होकर -1 ही रह जाएगा और यहाँ एंड वाला भी a माइनस 1 ही है। अब देखिए ये कितनी टर्म्स हैं, ये n टर्म्स हैं।
एन टर्म्स के लिए हमने की है। जब किसी टर्म ऐसे हमारे पास सीरीज आती हैं तो इनको ऐड करते तो एन टाइम्स ये ऐड हो रहा है, ये एन टाइम्स ऐड हो रहा है, तो इसको हम एन टाइम्स लिख सकते हैं ऐसे। ये देखिए हमारा प्रूव हो गया, ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया जब n जो है पॉजिटिव इंटीजर है। अब आपने इसी क्वेश्चन को दोबारा करना है व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर। अब आपने n को नेगेटिव इंटीजर पुट करना है। जी, व्हेन n इज ए नेगेटिव इंटीजर, लेकिन m जो है वो पॉजिटिव ही है, आपने n को -m पुट करना है। जहाँ n है वहाँ -m पुट कर देना है। ये देखिए -m पुट कर दिए। इसके बाद यहाँ से करना है जी। इसके बाद हमने क्या करना है, उसी टर्म में हमने x की पावर m और am से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ये डिवाइड कर दिया और ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो कुछ टर्म सेम थी, देखिए x की पावर m और -m, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m -m कट जाएगा, x की पावर 0 तो वो 1 ख़त्म हो जाएगा। इस तरह ये दोनों आपस में कैंसिलेबल हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस को कॉमन भी ले लिया ताकि x हमारे पास फर्स्ट पे आ जाए। ये देखें x फर्स्ट पे आ गया और am बाद में आ गया। अब इसकी लिमिट, अब असल में क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया है, तो इसकी जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दी है, ये वाली। अब यहाँ लिमिट ले लें, x को a पुट कर दिया, जहाँ भी x था वहाँ a पुट कर दिया। अब यहाँ m जो है, ये देखें ये x की पावर n था, यहाँ x की पावर m आ गया। ये m तो पॉजिटिव है ना, m पॉजिटिव है, -m नेगेटिव था, हमने माइनस को ख़त्म किया है। ख़त्म करके अब यहाँ डायरेक्ट फार्मूला हम फर्स्ट केस में प्रूव कर चुके हैं पॉजिटिव इंटीजर के लिए कि इसका आंसर क्या होता है। अगर n था तो n a n -1 था, अगर m होगा तो m a m -1 आ जाएगा, यहाँ m हो जाएगा। कि ज़रूरी नहीं कि n ही हो, कोई भी इंटीजर हो सकता है। m है, अगर सपोज यहाँ 5 है तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, a की पावर 5 -1 हो जाएगा। तो ये बात भी MCQs में आती है। तो ज़रूरी नहीं कि n ही हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ m है तो m आ जाएगा, m a m -1। अब सिंपल इसको सिंप्लीफाई किया है कि ये a की दोनों सेम बेसिस हैं, ये भी सेम बेसिस है, इन सबको इकट्ठा आपने कर दिया है। ये दोनों ऊपर आकर माइनस माइनस हो जाएंगी, ये +m -m कैंसिल होगा तो ये रह गए। अब वापस -m को n पुट कर दें, प्रूव हो गया। यानी कि हम नेगेटिव इंटीजर के लिए भी प्रूव कर दिया है। थोड़ा सा अगर आपको मुश्किल लगे कोई भी स्टेप तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकती हैं, फिर भी कोशिश मैंने की है आपको क्लियर कर दूँ हर स्टेप। बुक में इसका स्टेप छोड़े हुए थे, इसलिए मैंने ये खुद अपने हाथ से राइट किया है। जी स्टूडेंट्स, वो प्रूव हो गया हमारा। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट 3 पार्ट्स मैंने कहा था मैं करवाऊंगी, वो क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट देखें। 8th पार्ट ये है, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन जी। इसमें ये है कि आपने यहाँ पे डायरेक्ट पुट करें 2 तो 2 - 2 कैंसिल होकर 0/0 फॉर्म बन जाएगी। अब इस 0/0 फॉर्म को कैसे ख़त्म करेंगे, इसको मैंने रैशनलाइज करेंगे। यहाँ फैक्टर्स तो पॉसिबल नहीं है तो रैशनलाइज कर दिया। जब रैशनलाइज करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - b² वाली फॉर्म बन गई है और नीचे वाली दोनों टर्म्स ऐसी रह जाएंगी। यहाँ स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, x - 2 भी कैंसिल हो गया। अब आप x को 2 पुट कर सकते हैं। अब देखिए 0/0 फॉर्म ख़त्म हो गई है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1, यहाँ भी 1 होता है, यहाँ भी 1 होता है। ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 टाइम्स आ गया, ये हमारा आंसर है। इसके बाद एक पार्ट और है ऐसा ही, बिल्कुल नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल ऐसा ही है, उसको भी रैशनलाइज करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद लास्ट पार्ट देखें। लास्ट पार्ट में जो अभी फार्मूला प्रूफ किया वो यूज़ होना है। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, जो फार्मूला प्रूफ किया उसके नीचे xn - an ओवर x - a भी था। x - a यहाँ भी डिवाइड करना है और यहाँ भी डिवाइड करना है, दोनों तरफ डिवाइड कर दिए और लिमिट दोनों तरफ अलग अलग कर दिए। अब इस पे आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर देंगे, इस पे आप डायरेक्ट फार्मूला वही वाला फार्मूला फिर दोबारा यूज़ कर दिए। ये n/m ऐसे ही है, यहाँ दोनों सेम बेसिस हैं, सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, अब ये नेक्स्ट थ्योरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका नाम सैंडविच थ्योरम भी है जी। ये है लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल 1 होता है कि ये एंगल जो है ये एंगल है साइन थीटा का। अगर यही नंबर नीचे आ रहा है तो इसका आंसर 1 होता है। ज़रूरी नहीं यहाँ थीटा या कुछ और नंबर भी हो सकता है। सपोज के 7 थीटा है तो यहाँ भी 7 थीटा होगा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 होगा, इसका आंसर 1 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। अब इसको प्रूव करना है कि कैसे आता है। इसके लिए क्या है कि एक सर्कल है, ये सर्कल हमने यूनिट सर्कल लिया है। यूनिट सर्कल कौन सा होता है, जिसका रेडियस 1 होता है।
ये यूनिट सर्कल लिया है और इसका एंगल जो है, इस फॉर्मूले में एंगल हमेशा रेडियंस में होता है। अगर सपोज डिग्री में होता है उसको फिर हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, हमेशा एंगल रेडियन में होता है। अब देखिए इसमें एक ट्रायंगल ओ ए बी बन रही है ऐसे, इस बी से परपेंडिकुलर ड्रा की है इस ओ ए पर, ये परपेंडिकुलर हाइट है इस ट्रायंगल की। इसके बाद ये ए डी जो है ये टेंजेंट ड्रा किया है इस सर्कल पर, और इस डी को आपने इस बी से मिला दिया है। इस तरह से एक और ट्रायंगल ओ ए डी बन गई है। आपने इसको प्रूफ करने की बातें मैंने यहाँ लिखी हैं। इसको प्रूफ करने के लिए ये 3 शेप बनती हैं। एक तो ये ट्रायंगल ओ ए बी बन रही है इस लेंथ के साथ। अगर हम इस कर्व को लेते हैं तो ये ओ ए बी एक सेक्टर बनता है। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था ना कि अगर 2 रेडियल सेगमेंट हो और एक सेक्टर के साथ जो एरिया बनता है उसे हम सेक्टर कहते हैं। ये कर्व के साथ, एक कर्व के साथ और 2 रेडियल सेगमेंट के साथ जो एरिया है वो सेक्टर होता है। ये एक सेक्टर बन रहा है ओ ए बी ट्रायंगल भी है और कर्व के साथ ओ ए बी एक सेक्टर है। इसके बाद ये बड़ी ट्रायंगल ओ ए डी है। इन तीनों को आपने बारी बारी एरिया फाइंड करना है। पहले हम ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया फाइंड कर रहे हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसकी बेस तो है ओ ए और हाइट क्या है, हमने ये बी सी ली है। बी सी हाइट जो स्ट्रेट लेंथ होती है ना, 90 का एंगल बनाती है, वो हाइट है। ओ ए चूँकि रेडियस है, हमने शुरू में कहा है कि रेडियस का 1 है, चूँकि यूनिट सर्कल है तो ओ ए को हमने 1 पुट कर दिया। अब बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये साइड पे मैंने लिखा है कि ट्रायंगल ओ बी सी, ये ट्रायंगल ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा की रेशो क्या होगी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर ओवर बेस क्यों नहीं ली, चूँकि हमारे पास ओ सी अननोन है इसलिए हम ये बेस नहीं ले सकते। हम हाइपोटेन्यूज क्यों लेंगे, चूँकि ओ बी रेडियस है और ये 1 है, इस तरह हम ये हाइट बी सी ईजिली फाइंड कर सकते हैं। इसलिए हमने साइन थीटा बी सी ओवर ओ बी ली है। ओ बी को 1 पुट किया और बी सी की वैल्यू क्या आ गई साइन थीटा, वो हमने यहाँ पुट कर दिए। इसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया फाइंड किया है। सेक्टर के एरिया फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था आप लोगों ने, 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है। चूँकि इसमें रेडियस 1 है तो 1/2 थीटा रह गया है। इसके बाद बड़ी ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया है, उसमें बेस इंटू हाइट, उसकी बेस भी ओ ए है और हाइट जो है वो ए डी है, जो टेंजेंट लाइन है वो हाइट है। तो हाइट फाइंड करने के लिए फिर हमने ट्रायंगल ओ ए डी ले लिए, उसमें टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस लिया है। बेस इसलिए लिया ओ ए हमारे पास गिवन था और हाइपोटेन्यूज वहाँ नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ हमारे पास हाइपोटेन्यूज अननोन है। तो ए डी ओ ए 1 हो जाएगा तो ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट थीटा आ जाएगी। इस तरह तीनों एरियाज में रिलेशन क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट एरिया ट्रायंगल का है, ये लेस है सेक्टर के एरिया से, सेक्टर के एरिया लेस है बड़ी ट्रायंगल के एरिया से। अब इन तीनों की वैल्यूज पुट कर दी हैं। ट्रायंगल की वैल्यू है 1/2 साइन थीटा, सेक्टर की है 1/2 थीटा, एरिया ट्रायंगल की है बड़ी ट्रायंगल की 1/2 टेंजेंट थीटा। अब इन तीनों इनइक्वालिटी में 1/2 जो है वो कॉमन था, वो ख़त्म कर दिया। इसके बाद टेंजेंट थीटा को भी साइन थीटा ओवर कोस थीटा पुट कर दिया। इसके बाद हमने हर टर्म को साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। जो डिवाइड करें कैंसिल होकर 1 आ गया, यहाँ थीटा ओवर साइन थीटा हो गया, यहाँ भी कैंसिल होकर 1/cos थीटा आ गया। इसके बाद हमने तीनों तरफ लिमिट ले लेंगे, ये लिमिट ले लिए सेम। यहाँ तो 1 पे लिमिट यूज़ नहीं कर सकती, थीटा यहाँ पे चूँकि नहीं है ना तो 1 का 1 ऐसे रह जाएगा। यहाँ थीटा को 0 पुट करें, cos 0 1 होते हैं। अब देखें इसको तो हम फाइंड नहीं कर सकते ना। अब देखें इस इनइक्वालिटी के इधर भी 1 है इधर भी 1 है, इसे कहते हैं सैंडविच थ्योरम की डेफिनेशन है कि अगर इस तरह से इनइक्वालिटी है और दोनों तरफ सेम आंसर आ रहा है तो इसका भी आंसर फिर वही होता है। अगर लेफ़्ट और राइट पर सेम आंसर है तो इस मिडिल वाली टर्म का भी वही आंसर होता है। ये सैंडविच थ्योरम की डेफिनेशन के मुताबिक ये इक्वल 1 आ गया। ये हमारा प्रूव हो गया है। स्टूडेंट्स उम्मीद समझ आ गई होगी आप लोगों को, फिर भी कोई बात पूछनी हो मोस्ट वेलकम। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।